प्रिय भाइयों, आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ जो शायद हर मनुष्य के जीवन में ये घटना घटती है और हर मनुष्य इस घटना का साक्षी होता है। जीवन काल में कोई भी मनुष्य कितना भी संघर्ष करे, कितना अच्छा भी कार्य करे, मानव समाज के लिए, मानव समाज के हित के लिए कार्य करे, परंतु उसमें दोष निकालने वालों की भीड़ होती है। एक बार भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि पार्वती, मैं मृत्यु लोक जा रहा हूँ घूमने, आप कैलाश में रहना। परंतु पार्वती जी ने कहा कि नाथ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। भगवान शंकर ने कहा, नहीं पार्वती, मृत्यु लोक बड़ा कठिन लोक है, वहाँ जा कर के आप वहाँ की बातों को, भावनाओं को, लोगों के निंदा, ईर्ष्या को देख करके आप दुखी हो जाएंगी और आप कहीं श्राप ना दे दें, जगत जननी होने के नाते सारा ब्रह्मांड नष्ट ना हो जाए आपके रुष्ट होने से, इसलिए आप मत जाइए। माता पार्वती ने कहा कि शक्ति ही सा शिवस्य शक्ति ही, शक्ति भी जो है वो शिव की शक्ति है, शिव के नियंत्रण में है। इसलिए आपके रहते हुए मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकती, आप मुझे लेकर के चलें साथ में। पार्वती जी के अनुनय विनय से भगवान शंकर ने पार्वती जी को साथ में ले लिया और भगवान शंकर नंदी महाराज बैल के ऊपर बैठ गए और उस कड़ाके की धूप में माता पार्वती पैदल चलने लगी। कुछ दूर आगे जब वो गए तो वहाँ गांव के लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि कैसा बूढ़ा पति है, खुद तो बैल में बैठा हुआ है और फूल जैसी पत्नी को धूप में पैदल चला रहा है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती आपने सुना? पार्वती जी ने कहा, हाँ नाथ, मैंने सुना। भगवान शंकर ने कहा, एक काम करिए, आप बैल के ऊपर बैठ जाइए, मैं पैदल चलता हूँ। भगवान शंकर पैदल चलने लगे और माता पार्वती बैल के ऊपर बैठ गई। बहुत दूर आगे एक गांव मिला, वहाँ के लोगों ने कहा कि देखो कैसी औरत है, बूढ़े पति को पैदल चला रही है और खुद बैल के ऊपर बैठी है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती आपने ये भी सुना? पार्वती जी ने कहा, हाँ नाथ, ये भी सुना। भगवान शंकर बोले, चलो दोनों लोग बैठ जाते हैं। भगवान शंकर भी बैल के ऊपर बैठ गए, आगे गए। वहाँ जाने पर लोगों ने देखा, लोगों ने कहा कि देखो दोनों पति पत्नी बूढ़े बैल के ऊपर बैठे हुए हैं और बूढ़े बैल को जो है मारे डाल रहे हैं। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि आपने सुना? उन्होंने कहा, हाँ मैंने पार्वती सुना। भगवान शंकर ने कहा कि इसी का नाम मृत्युलोक है और इसी का नाम संसार है। पार्वती, यहाँ पर मनुष्य को ज्ञान अनुसार शास्त्र सम्मत मानव का हित कैसे हो, हमें उस लक्ष्य को देखते हुए इस संसार में कार्य करना चाहिए। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि आप कुछ भी करेंगे, कितना भी अच्छा कार्य करेंगे, कितना भी मानव की हित में आप काम करेंगे, इसके बाद भी मनुष्य आपको
दोष निकालने वाले पकड़ ही लेंगे और आपके हर कार्य में दोष निकालेंगे ही। इसलिए मानव का जीवन मिला है। पीछे कौन क्या बोल रहा है, अब आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पीछे बोलने वाले की बात को सुन करके पीछे की तरफ मुड़ गए, पीछे की तरफ गए, उतने कदम आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप पीछे कौन क्या बोल रहा उसको सुनने की ज़रूरत नहीं, आप आगे बढ़ते चलिए। परमात्मा ने आँख आपको आगे दिया है, इसलिए पीछे देखने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ते चलिए और अपने शुभ कर्म को करते रहिए। कौन क्या बोल रहा है उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपनी मानवता को पकड़े हुए, लोगों की बातों को अनसुना करते हुए, कान में रुई डाल करके चुपचाप आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धर्म पथ पे चलते रहिए, धर्म पथ का आश्रय लीजिए। धर्म से ही मनुष्य का विकास होता है। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा कबीर साहब ने लिखा है कि कबीरा इस संसार में दो बात लख लेओ, एक साहेब की बंदगी, भूखों को कछु देओ। भूखे व्यक्ति के लिए आप प्रयास करिए। आप भोजन कर रहे हैं, आपके बगल में अगर कोई भूखा सोया हुआ है, उसको भी रोटी देने का प्रयास करिए। मानव का जीवन इसीलिए मिला है। मानव सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं है, मानव चैतन्य प्राणी है। मानव समस्त संसार के लिए बनाया जाता है और समस्त संसार के बारे में सोचने का प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके मानव समाज के हित में मनुष्य को प्रयास करना चाहिए और आगे विकास करना चाहिए। विकास क्या है? विकास की परिभाषा हम कल आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वैसे आपको संकेत करते हैं, भगवान शंकर ने वेदांत के आनंद सूत्र में लिखा है कि प्रगति क्या है, तो कहा गया है प्रकृष्ट रूपेण गति ही इति प्रगति ही। जो मनुष्य पूर्ण रूपेण प्रगतिवान है वही प्रगतिशील है। यानी फिजिकली फिट हो, मेंटली डेवलप हो और स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो। इसलिए मनुष्य को प्रगतिशील होते हुए, अपने मानवता को समझते हुए, मानवता का क्या धर्म है उस धर्म का पालन करते हुए मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए और मनुष्य को विकास की ओर, प्रगति की ओर बढ़ते हुए हर मानव के कल्याण के बारे में हर क्षण सोचना चाहिए। सिर्फ अपने परिवार भर के लिए नहीं, हर मानव के लिए, हर जीव जंतु पशु पक्षी तक के लिए मानव को सोचने का धर्म है और सोचने की जिम्मेदारी है। इसीलिए परमात्मा ने मनुष्य बनाया है। मनुष्य को मानव की तरह जीना चाहिए और हर मानव, हर पशु पक्षी के कल्याण के लिए सोचना चाहिए। यही मानवता है और यही पूर्ण मानव कहा गया है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भाइयों, सबको प्रणाम। सब सुखी रहें, खुश रहें, सबका कल्याण हो, अच्छी भावना के साथ जीवन जिएं। परमात्मा सबके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए भी अच्छा सोचेंगे। जय सनातन धर्म। कोई गना